आ गई भाई मेरी वीडियो। मेरे को सच में ट्विटर पे इतने लोग टैग करके पूछ रहे थे कि पिक्सल 7a की वीडियो कब बनाओगे, और ज़्यादातर वीडियोस के नीचे यही कमेंट थे कि पिक्सल 7a के ऊपर वीडियो चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादा टेस्टिंग इस फ़ोन की इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे सब लोगों की सुननी थी कि एग्जैक्टली इस फ़ोन के बारे में क्या बातें चल रही है। तो दो बहुत सारी लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल भी समझ सकते हो या फिर बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स चल रही है। सबसे पहली बात, काफ़ी लोगों का कहना है कि इस फ़ोन के अंदर बहुत मेजर हीटिंग इश्यूज़ है, तो मैंने कुछ टेस्टिंग करी है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। सेकंड, सबसे कॉमन बात ये है कि इस फोन का प्राइस है ना हायर साइड है, और ये पिक्सल 6a का भी था लास्ट ईयर, और मैंने ना उस पिक्सल 6a की जब वीडियो बनाई थी मैंने कंक्लूजन में बोला था कि है ना गूगल की आदत है कि महंगा फोन लॉन्च करते हैं फिर धीरे से सस्ता कर देते हैं। यही हुआ पिक्सल 6a के साथ। पिक्सल 7a के साथ भी 100% ऐसा ही होगा, और ये बहुत पुराना पैटर्न चलता हुआ आ रहा है गूगल का। तो इस फोन के बारे में सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले डिजाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। ये है पिक्सल 7a जो कि 44,000 रुपीज का आता है, और ये है 56,000 रुपीज का पिक्सल 7 जो कि इसका लाइक बड़ा अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हो। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है पिक्सल 7a को कि ये एग्जैक्टली सेम डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है, बस हियर एंड देयर थोड़ी बहुत चेंजेस है। एंड नो डाउट पिक्सल 7a का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे हिसाब से फोन बहुत अच्छा दिखता है। एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो ये महंगे वाला पिक्सल 7 है इसका बैक पैनल ग्लास का है, और ये 7a का जो बैक पैनल है ये हमें ग्लास स्टिक मतलब पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है। यार फीलिंग मैं बोलूँगा लाइक कंपेरेबल है, मतलब ऑब्वियसली ग्लास ज़्यादा बेटर फील होता है एनी डे, बट यार इन्होंने जो पॉलीकार्बोनेट यूज़ करा है मेरे हिसाब से इसको अच्छी फीलिंग दे रहा है। और थैंक गॉड गूगल ने पिक्सल 7a के फ्रेम में कॉस्ट कटिंग नहीं करी, क्योंकि ये हमें मेटल देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो कैमरे के अराउंड है ये भी हमें मेटल ही देखने को मिलता है। अब एक बहुत मजे की बात बताता हूँ, लास्ट ईयर गूगल ने ना पिक्सल 6 लॉन्च करा था, और जब मैंने वो फोन खरीदा और जब फिंगरप्रिंट लगाया, लिटरली मेरी पूरी टीम के फिंगरप्रिंट से वो खुल रहा था, जबकि सिर्फ एक टीम मेंबर का फिंगरप्रिंट उसमें लगा हुआ था। और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, गूगल को बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे, मतलब बहुत बदनामी हुई थी। बट गुड न्यूज ये है कि ये जो लेटेस्ट पिक्सल 7 आया है इसके अंदर ऐसा कोई भी इशू नहीं है। फिंगरप्रिंट देखो, अभी मेरा नहीं लगा हुआ, नहीं खुल रहा। वैसे जो बाकी बेसिक चीजें है ना, जैसे कि स्पीकर्स लाइक ओकेश मिलते हैं, और यहाँ पर IP67 रेटिंग है, तो पूरा ओवरऑल डिजाइन देखा जाए तो मेरे को तो एक्चुअली में अच्छा लगा। और डिस्प्ले की बात करूँ ना, यहाँ पर मैं गूगल को क्रिटिसाइज करूंगा कि इन्होंने बेजल्स बहुत मोटे दिए, थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे यार। 44,000 रुपीज का फोन लॉन्च कर रहे हो, थोड़े बेजल्स मुझे ज्यादा लगे। लेकिन जो 6.1 इंच की डिस्प्ले है ना वो बहुत कंफर्टेबल है, ये छोटा सा फोन काफी अच्छा लगता है यार। खैर गुड न्यूज तो ये है कि इस साल इन्होंने 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया है। लास्ट ईयर पिक्सल 6a में 60 हर्ट्ज था, बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इनको गूगल को। और हाँ, इस पिक्सल 7a में ना बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज पे आता है, 90 हर्ट्ज पे करना पड़ता है खुद से। बाकी आप में से बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं कि इसकी आउटडोर विजिबिलिटी कैसी है डिस्प्ले की। देखो 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, मैं नहीं कह रहा कि ये दी बेस्ट नंबर है, लेकिन जब मैंने इसको आउटडोर में टेस्ट करा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कुछ भी पढ़ने में, तो मेरे को तो आउटडोर विजिबिलिटी डिसेंट लगी। देखो क्लियर बात तो ये है कि एक अच्छी डिस्प्ले इसमें डली हुई है, क्योंकि HDR का सपोर्ट मिलता है हमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पे, तो मुझे ऐसा डिस्प्ले डिपार्टमेंट में कोई शिकायत नहीं है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि इंटरनेट पे काफी लाइक एग्रेसिवली डिस्कस हो रहा है, कि जब से गूगल पिक्सल्स में यहाँ पर एक नई चिप इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है टेंसर, तब से लोगों को जो है इन जनरल मैंने नोटिस करा है इंडिया में खासकर कि नेटवर्क में इश्यूज फेस हो रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को वेरीफाई करने के लिए मैंने एक टेस्ट रन करा। मैंने OnePlus 11R लिया जो कि लाइक 40,000 रुपए के अराउंड का फोन है, और इसको रखा पिक्सल 7a के साइड में, और मैंने सबसे पहला टेस्ट बालकनी में किया अपनी ऑफिस की, जहां पर 5G कनेक्टिविटी हमें ओके देखने को मिलती है, और दोनों के जो स्पीड टेस्ट है वो रफली सेम आए। बट बात यहां पर खत्म नहीं होती। जब मैंने सेकेंड टेस्ट करा जहां पर थोड़ी सी लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, मेरे घर में ना 5G कनेक्टिविटी लाइक हर रूम में अच्छे से नहीं आती, बट जब मैंने OnePlus 11R और पिक्सल 7a में साइड बाय साइड वहां पर टेस्ट रन करा तो पिक्सल ने केबीज में स्पीड दी यार, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और यहाँ पर अगर आप देखते हो नेटवर्क का बार, वो भी पिक्सल का बहुत कम था। और पता है पिक्सल में प्रॉब्लम क्यों है, इसके पीछे टेक्निकल रीजन है कि जो गूगल पिक्सल के अंदर टेंसर चिप यूज होती है ना, इसका मॉडम इतना अच्छा नहीं है अगर आप बाकी कंपटीशन से कंपेयर करो तो, इसलिए हमें इतने अच्छे नेटवर्क्स नहीं मिलते। खैर यहाँ पर अच्छी बात ये है कि गूगल का खुद कहना है कि ये इस इशू को एक्सेप्ट करते हैं और ये अवेयर है, और होपफुली जल्दी एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा और थोड़ी चीजें फिक्स हो जाए। खैर इसकी बैटरी के बारे में बात
बात करते हैं, इस फोन में 4385 mAh की बैटरी मिलती है और ये फोन सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि नंबर काफी कम है। ये चीज थोड़ी सी हाईलाइट करने वाली है क्योंकि इस फोन को ना चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो अगर खरीदने का प्लान करो तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर इस चीज के लिए होना पड़ेगा। बट बैटरी डिपार्टमेंट में एक अच्छी चीज है कि जनरली इस प्राइस सेगमेंट में वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, लेकिन इस फोन में 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर इतने कॉम्प्रोमाइजेस है तो ये गूगल पिक्सल इतने पॉपुलर क्यों है। इनफैक्ट अगर आप टेक इंडस्ट्री में एक्टिव हो तो आपके मन में तो 100% ही होगा कि यार इतने अच्छे स्पेक्स नहीं मिल रहे जितने बाकी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स दे देते हैं, तो ये फोन एक्चुअली में क्यों पॉपुलर है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। गूगल इन पिक्सल डिवाइसेस के साथ इतना अमेजिंग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है कि लोग है ना एक्चुअली में इनके फैन बन चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गूगल प्रॉमिस करता है कि 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट ये देंगे इस फोन को और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। इनफैक्ट इस फोन में ना कोई प्री इंस्टॉल एप्स आती ही नहीं, मतलब ब्लोटवेयर बिल्कुल भी नहीं है, क्लीन एक्सपीरियंस है। और इतने दिन की टेस्टिंग में ना मुझे अभी तक कोई मेजर बग फेस भी नहीं हुआ और इसीलिए यही मेन पॉइंट है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कि इसका वीक हार्डवेयर लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। और तो और जो पिक्सल अपने डिवाइसेस के अंदर फीचर्स देता है ना वो बहुत क्रेजी होते हैं। जैसे कि इनका मैजिक इरेजर बहुत अच्छा काम करता है, लिटरली कुछ भी गायब कर देता है। इनफैक्ट अगर आपकी कोई बहुत पुरानी फोटो है जो बहुत ब्लर है उसको ये अनब्लर कर सकता है और फैंटास्टिक आउटपुट उसका भी होता है। और सबसे क्रेजी तो इनका रिकॉर्डर होता है, जहां पर अगर आप कोई भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये साथ के साथ उसकी पूरी स्क्रिप्ट भी लिखता रहता है एक तरीके से, मतलब लिखा हुआ भी आता है नीचे। और अगर आपने इस साल का गूगल I/O देखा है जहां पर बहुत अमेजिंग फीचर्स और इंट्रोड्यूस करे हैं पिक्सल ने, तो वो फीचर्स भी इस फोन में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैं सुपीरियर बता रहा हूं। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं कि क्या इस फोन में हीटिंग इश्यूज है या फिर नहीं। सारी बातें बताता हूं, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में बता दूं इसके परफॉर्मेंस कैसी है। यहां पर हमें टेंसर G2 चिप मिलती है और LPDDR5 रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है इस फोन के अंदर। Antutu के जो स्कोर्स है वो 7.5 लाख के अराउंड आते हैं और Geekbench के स्कोर्स भी जो है 3300 के अराउंड आते हैं। और जिसको भी टेंसर G2 कहां पर स्टैंड करती है मार्केट में समझना है तो बस इतना समझ लो, स्नैपड्रैगन 870 के मुकाबले की ये चिप है। फिर से बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस सेगमेंट में 44,000 रुपीज के हिसाब से दी बेस्ट परफॉर्मेंस लाकर दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस 40 से 45,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में OnePlus 11R है जो कि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 देता है, जो बहुत अमेजिंग चिप है। एनी डे ये फैक्ट माना जाएगा। एक और फैक्ट ये है कि पिक्सल 7a कोई गेमिंग फोन नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं कैजुअल गेम्स की, जैसे कि COD हो गया, PUBG, न्यू स्टेट, Asphalt 9, ये सारे गेम्स आज के टाइम पे ना थोड़े बेसिक बन चुके हैं, ज्यादातर फोन हैंडल कर लेते हैं। पिक्सल 7a भी हैंडल कर सकता है, लेकिन जैसे कि आप रेकफेस्ट जैसे हैवी गेम्स की बात करोगे, जब मैंने पिक्सल 7a पे ऐसे गेम्स रन करे तो मेरे को बहुत जल्दी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले। अच्छा ठीक है, अब हीटिंग के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं इस चीज को। मैंने एक छोटी सी टेस्टिंग करी। मैंने OnePlus 11R और पिक्सल 7a को साइड बाय साइड रखा एकदम कड़कती धूप के अंदर और दोनों फोन में 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं और इस टाइम दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो आप इसको सुपर एग्रेसिव टेस्टिंग समझ सकते हो। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूं और दोनों फोन को 4K रिकॉर्ड करते समय ना 1 मिनट 18 सेकंड हो चुकी है और पहली वार्निंग हमें पिक्सल 7a में देखने को मिल गई है। अब फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके बता दूं, सेकंड वार्निंग पिक्सल 7a में 3 मिनट 45 सेकंड्स पे आई और इस वार्निंग के बाद पिक्सल ने अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी कम कर ली है। अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 5 मिनट 19 सेकंड पर, जहां पर OnePlus 11R ने ड्रामेटिकली अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम लो कर ली है। अब फिर से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 8 मिनट 33 सेकंड पर, जहां पर पिक्सल की रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। और फिर इसी के रफली 30 सेकंड बाद OnePlus में काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि भाई रिकॉर्डिंग ऑफ होने वाली है और अराउंड 9 मिनट 10 सेकंड पे OnePlus भी स्टॉप हो जाता है। और इस टेस्टिंग के लास्ट में ना मैंने दोनों फोन में टेम्परेचर भी टेस्ट करा जो कि रफली सेम थे। तो यहां से इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि एक्सट्रीम कंडीशंस में दोनों फोन जो है सिमिलर तरीके से हीट कर रहे हैं। अब हीटिंग का कंक्लूजन बताने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। गूगल ने खुद एक्नॉलेज करा है कि पिक्सल 7 सीरीज के अंदर हीटिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, बट सबको नहीं, कुछ सेट ऑफ ऑडियंस है, कुछ सेट ऑफ यूजर्स है जिनको ये
प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा इंटरनेट पे कुछ वीडियोस है पिक्सल 7a की जहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ बहुत बुरा आ रहा है, तो वो जो है कुछ सेट ऑफ ऑडियंस के साथ हो रहा है। जैसे कि आपने मेरी टेस्टिंग देखी, अगर ये फ़ोन बिल्कुल ही थ्रॉटल करता, अगर बिल्कुल ही मतलब बुरी तरीके से परफॉर्म करता, तो इतनी ज़्यादा हीट में 4K रिकॉर्डिंग ये बहुत पहले स्टॉप कर देता। तो मतलब कि मेरे पिक्सल 7a के अंदर ऐसे हीटिंग इश्यूज नहीं है। बट यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है, क्योंकि अब गूगल को प्रॉब्लम का पता है, तो इनका कहना है कि जल्दी अपडेट आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट पता है क्या है गूगल पिक्सल डिवाइसेस का, कि ये अपनी बहुत अच्छी इमेज प्रोसेसिंग के लिए जाने जाते हैं। मतलब इनके कैमरास इन जनरल अच्छे होते हैं। खैर, इस पिक्सल 7a की बात करूं तो यहाँ पर 64+13 का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है बैक में, और फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। और पता है क्या गाइस, मैंने पिक्सल 7a को पिक्सल 7 से कंपेयर किया, जिससे आप बेटर तरीके से समझ सको। साइड बाय साइड फोटोज जो आपको दिख रही है ना, इससे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो स्किन टोन है, मुझे ऐसा लगता है कि पिक्सल 7a थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल कर रहा है, और शेडोज भी बेटर तरीके से पिक्सल 7a ही हैंडल कर पा रहा है। एक और चीज मेरे नोटिस में आई कि जो कलर की कंसिस्टेंसी है ना, वो भी पिक्सल 7a में मेरे को बेटर देखने को मिली। और अगर मैं सिर्फ पिक्सल 7a की बात करूँ ना, तो मुझे तो इसकी फोटोज पसंद आई। पता है, पिक्सल की ना एक आदत है, मतलब उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है फोटो का, कि फोटोज शार्प रहेंगी, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हायर साइड रहेगा, और पिक्सल फोन कोशिश करते हैं कि कलर्स जो है नेचुरल या फिर न्यूट्रल आए, और वो सब कुछ हमें पिक्सल 7a में दिखता है। लेकिन एक जगह पे मैं गूगल को क्रिटिसाइज करूंगा, और मैं चाहूंगा कि गूगल इंप्रूव करे, वो है इनके पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर। मेरे हिसाब से ना प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा कर देता है गूगल पोर्ट्रेट्स के अंदर। और अगर मैं अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं, तो वो भी मैंने पिक्सल 7 से कंपेयर किया है 7a का। मेरे को तो पिक्सल 7a का अल्ट्रा वाइड ज्यादा वाइड लगा। खैर, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन पिक्सल 7a में ज्यादा फील होती है। बट अच्छी बात यह है कि पिक्सल 7a जो है ना, शेडोज बेटर तरीके से हैंडल कर पाता है, और फ्लेयर्स भी बहुत सही तरीके से कंट्रोल होती है पिक्सल 7a में पिक्सल 7 के मुकाबले। और इसके बाद मैंने कुछ लो लाइट फोटोज भी दोनों फोन की ना साइड बाय साइड खोल के देखी, और पता मुझे क्या लगा कि दोनों फोन के बहुत सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिक्सल 7 भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 7a भी। फिर मैंने निट पिकिंग करनी जब स्टार्ट करी ना, तब मुझे फील हुआ कि थोड़े से कलर ज्यादा नेचुरल पिक्सल 7a कर पा रहा है। इनफैक्ट जो रोड के टेक्सचर हो गया, इन जनरल टेक्सचर है, वो भी पिक्सल 7a में थोड़े बेटर लग रहे हैं। बट यार, नॉर्मल लोगों को दोनों सेम लगेंगे। वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर मैं सेल्फी को भी कंपेयर करूं ना पिक्सल 7 और 7a की, तो भी मुझे 7a की जो स्किन टोन है वो थोड़ी बेटर फील हुई। अभी सारी फोटोज देखने के बाद ये मत कंक्लूड कर लेना कि पिक्सल 7 बेकार है पिक्सल 7a के मुकाबले। एक्चुअली में अगर ज्यादा पैसे मांग रहा है गूगल, तो पिक्सल 7 के अंदर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि सिनेमैटिक वीडियो हमें पिक्सल 7 में मिलता है, 7a में नहीं है। और अगर मैं 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग की बात करूं, तो वो पिक्सल 7 में हमें अल्ट्रा वाइड लेंस में मिल जाती है, और फ्रंट कैमरे में भी, जबकि पिक्सल 7a में नहीं मिलती। इनफैक्ट पिक्सल 7a के अंदर हमें 10 बिट HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि ऐसा प्रीमियम फीचर हमें पिक्सल 7 में मिल जाता है। और अगर मैं आपको वीडियो क्वालिटी को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊं, तो देखो दोनों से 4K 30 FPS की मैंने फुटेज जब रिकॉर्ड करी, तो पता है मुझे क्या फील हुआ, कि यहाँ पर जब भी टफ सिचुएशन आती है कि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा हार्श लाइट है, तो दोनों फोन जो है ना सब्जेक्ट को सॉफ्ट करने लग जाते हैं। बट पता है अच्छी बात क्या है, कि पिक्सल 7a जो है ना बेटर व्हाइट बैलेंस को कंट्रोल कर पाता है पिक्सल 7 के मुकाबले। खैर, गूगल ने एक चीज अच्छी करी है कि लास्ट ईयर जब पिक्सल 6 आया था इनका बजट डिवाइस, तो वहां पर 1080p मैक्सिमम था लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट। बट पिक्सल 7a में फ्रंट कैमरे में भी हमें 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये सारी फोटोज को देखने के बाद अगर मैं पिक्सल 7a के कैमरे को जज करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे तो पता है प्राइस ड्रॉप तो ऑब्वियसली आएगा इस फोन को, तो 40,000 के नीचे तो यार अच्छा कैमरा मुझे लगा। इसी से अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि आपको पिक्सल 7a खरीदना चाहिए या फिर नहीं, तो एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा। मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं कि ये पिक्सल 7a आपको 100% कुछ महीने बाद कहीं ना तो कहीं किसी ना तो किसी सेल में सस्ता दिखेगा, तब खरीदना इस फोन को यार, तब बहुत अच्छी वैल्यू आपको लगेगी इस फोन की। एक और मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि OnePlus 11R को ज्यादा वेटेज देगी, क्योंकि यहाँ पर बेटर स्पेक्स मिलती है। आई एग्री, OnePlus 11R एक अच्छा फोन है, बेस्ट फोन है मेरे हिसाब से 40,000 के अराउंड, और ये क्रेजी स्पेक्स देता है। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, पिक्सल डिवाइसेस हर किसी को समझ नहीं आते, और ये एक फैक्ट है। कुछ है इनकी ऑडियंस जो कि इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत पसंद करती है, और मेरे हिसाब से सबको इस ऑडियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको पिक्सल 7a कैसा फ़ोन लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।